नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 से। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। पहला चरण क्या है, 19 अप्रैल को हुआ था, दूसरा चरण 26 अप्रैल को और तीसरा चरण जो है 7 मई को। जिसके अंतर्गत देखिए आप लोग, पहले चरण में छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट में चुनाव हुआ था, जो कि बस्तर सीट एक एसटी सीट है ना, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। और 26 अप्रैल को जो है राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट में चुनाव हुआ था, और कांकेर सीट भी एसटी सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। और सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में इन सीटों पे 7 मई को हुआ था। इस बार छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट मतदान हुआ है, तो याद रखिएगा 72% मतदान हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा 72.8% मतदान हुआ है, ठीक है ना। चुनाव परिणाम कब आए हैं? चुनाव परिणाम आए हैं दोस्तों 4 जून को। सभी जो पूरे भारत भर में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं चिंतामणि महाराज, ये जो है सरगुजा से सांसद बने हैं। रायगढ़ से सांसद राधेश्याम राठिया है। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े हैं, श्रीमती कमलेश जांगड़े, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें से 11 नाम को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। तो जो फीमेल है, इसमें से फीमेल का नाम मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रूप कुमारी चौधरी जो है महासमुंद से बनी है, ये फीमेल है। कमलेश जांगड़े जो है जांजगीर चांपा सीट से बनी है सांसद। और ज्योत्सना महंत, ये जो है कोरबा सीट से सांसद बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। एकमात्र कांग्रेस की सीट आई है, और वो क्षेत्र कौन सा है हमारा, कौन सा लोकसभा सीट है, वो है कोरबा। बाकी जितने भी है देख लीजिए, बाकी 10 सीट में कौन जीती है, भाजपा जीती है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है, तो बृजमोहन अग्रवाल की हुई है, ठीक है ना। रायपुर से ये सांसद जीते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है, केंद्र में आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री। और सबसे छोटी जीत की बात करें तो भोजराज हमारे नाग की हुई है, हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। सरगुजा से सांसद कौन बने हैं, तो चिंतामणि महाराज। रायगढ़ से रासी है राधेश्याम राठिया। जांजगीर चांपा से श्रीमती कमलेश जांगड़े। राजनांदगांव से संतोष पांडे। दुर्ग से विजय बघेल। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी। बस्तर से महेश कश्यप। कांकेर से भोजराज नाग। और बिलासपुर से तोखन साहू और कोरबा से ज्योत्सना महंत। और सबसे बड़ी जीत जो है बृजमोहन अग्रवाल की हुई है, और सबसे छोटी जीत जो हुई है कम अंतर से, वो जो है भोजराज नाग जी की। और तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। कौन सा विभाग दिया गया है, आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री, ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं हम लोग तोखन साहू राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। बिलासपुर से पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू। मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा, राज्य मंत्री बने हैं। साधारण किसान परिवार से आने वाले तोखन साहू ने पंच से सरपंच और फिर जनपद सदस्य तक का सफर भी तय किया है। सीट जीतने के बाद 2013 में तत्कालीन रमन सिंह सरकार में उन्हें लोरमी विधानसभा में कृषि, मत्स्य, पशुपालन एवं जन संसाधन विभाग में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। 2014 में उन्हें छत्तीसगढ़ वन्यजीव बोर्ड का भी सदस्य नियुक्त किया गया था, तोखन साहू, है ना। तोखन साहू बनाया गया, आखिर क्यों बनाया गया है, फेमस उसके बारे में दिया हुआ है। तो राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ से केंद्र में मंत्री कौन कौन रहे, उसको लिस्ट हम लोग देखते हैं राज्य गठन के बाद। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें, राज्य गठन के बाद बात कर रहे हैं ना, मतलब 1 नवंबर 2000 की बात 1 नवंबर 2000 की हम लोग आगे की बात करेंगे। तो दिलीप सिंह जुदेव जो है। उसके बाद रमेश बैस, याद रखिए, रमेश बैस है। उसके बाद रमन सिंह, फिर चरणदास महंत थे, फिर विष्णुदेव साय, फिर रेणुका सिंह और अभी तोखन साहू। तो पीछे से याद करिए, लास्ट साइड से अभी कौन है, तोखन साहू जी बने हुए हैं। उससे जस्ट पहले कौन थे, तो श्रीमती रेणुका सिंह जी थी। उससे जस्ट पहले हमारे पूर्व मतलब अभी जो सीएम है विष्णुदेव साय, वो थे। उससे जस्ट पहले कौन थे, तो चरणदास महंत दोस्तों, याद रखिएगा कौन थे, चरणदास महंत, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, और पिछले कांग्रेस सरकार में वो विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। और उससे पहले कौन थे, रमन सिंह थे, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और उससे पहले रमेश बैस, और अभी सबसे पहले दिलीप सिंह जयदेव, ये याद रखना है आपको। रेणुका सिंह की बात करें तो ये जनजाति मामलों की राज्य मंत्री थी, ठीक है, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय 2024 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 की उपधारा 3 तथा छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा 3 के अनुसार वार्डों का सृजन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या संपूर्ण निकाय क्षेत्र में यथासंभव समान होगी, तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र समेकित क्षेत्र होगा, मतलब समान क्षेत्र होगा। जन जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना 2011 की जनगणना
आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वार्डों के नए सिरे से परिसीमन किया जाना है आदेश दिया है कि वार्डों के एक प्रकार से नया परिसीमन किया जाए, प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या समान होनी चाहिए, ये बोला गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ निकाय नगरीय निकाय वर्तमान में नगर निगम कितने हैं दोस्तों, तो 14 है। नगर पालिका कितनी है, 48 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भी नगर निगम वर्तमान में देखें तो 14 है, नगर पालिका की बात करें तो 48 है, और नगर पंचायत 122 है। कुल नगरीय निकाय कितने हो गए, 184 हो गए। तीनों को जोड़ेंगे 14 + 48 + 122, ठीक है, तो हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। तो 184 हो जाएंगे। नगर निगम याद रखिए 14 है, नगर पालिका 48, ठीक है, और नगर पंचायत 122, ये याद रखना है आपको। टोटल 184 निकाय है। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। देखिए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं किसको किसको जिक्र किया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य में एक बस्तर हो गया, दूसरा सरगुजा, तीसरा जो है मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास हो गया, मध्य क्षेत्र का आदिवासी विकास, और उसके बाद है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, और कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया है। याद रखना है ना, पहला बस्तर, दूसरा सरगुजा वाला है, तीसरा मध्य क्षेत्र है, और चौथा जो है अनुसूचित जाति विकास वाला है, ठीक है, और पांचवा जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। इसका उद्देश्य क्या है, पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जन सुविधा कार्यों को गति प्रदान करना है। क्या है, जन सुविधा कार्यों को गति प्रदान करना है। प्राधिकरण के माध्यम से वर्तमान में किए जा रहे विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ क्या है इसमें आवंटित किया गया है, 50-50 करोड़ दिया गया है। और ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़, इसके लिए सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ है। अर्थव्यवस्था में देखते हैं छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ श्रम विभाग ने श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारण किया है। 1 अप्रैल 2024 से श्रम ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य औसतन 14 अंकों की वृद्धि दर्शाई गई है, जिसके अनुसार 45 अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 20 रुपये प्रति अंक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 280 रुपये प्रति माह कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इधर लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं सुकमा जिले के कोंटा में काले ग्रेनाइट के विशाल भंडार मिले हैं। देखिए ग्रेनाइट होता है ना, पत्थर है जैसे हम लोग किचन में भी यूज़ करते हैं, वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है, ठीक है। तो सुकमा जिले के कोंटा में प्राप्त हुआ है दोस्तों ग्रेनाइट। सुकमा जिले के कोंटा में खनिज विभाग ने कोंटा क्षेत्र में बहुमूल्य काले ग्रेनाइट पत्थर की मौजूदगी की पुष्टि की है। और जीएसआई के सैटेलाइट सर्वे में बस्तर में गुलाबी, पीला और काले ग्रेनाइट के विशाल भंडार की मौजूदगी का पता चला है दोस्तों, ये भी याद रखना है। उसके बाद है इनमें से कोटा क्षेत्र में, कोटा जो सुकमा का क्षेत्र है, कोटा क्षेत्र में पाया जाने वाला काला ग्रेनाइट सबसे कीमती और बेहतर गुणवत्ता वाला है, इसीलिए देश विदेश में इसकी मांग है। जमीनी स्तर पर खनन के लिए इसकी सैंपलिंग, ग्रेडिंग और पूर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण का काम संभागीय खनिज विभाग करता है। उसके बाद देखते हैं पर्यटन एवं संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो जांजगीर चांपा जिले के लखुर्री ग्राम है। कौन सा ग्राम है, लखुर्री लिखा है। लखुर्री ग्राम में मिली प्राचीन मूर्तियाँ, पढ़ लेते हैं क्या मूर्ति मिली है। जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह ब्लॉक के गौरव ग्राम, कौन सा है, जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह ब्लॉक के मतलब विकासखंड के ग्राम जो है लखुरी के ऐतिहासिक मतलब तालाब में प्राचीन मूर्तियों का खजाना मिला है। ये मूर्तियाँ 12वीं शताब्दी में बताई जा रही है, जब यहाँ के तत्कालीन तालाब का निर्माण किया गया था। वर्तमान में इस तालाब को गहरा करने का काम किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मूर्तियों के अलावा ग्रामीणों को धातुओं का खजाना मिल रहा है, जो अष्ट धातु से बनी है, 8 विभिन्न प्रकार के धातुओं से। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सीता देवी को समर्पित एक मंदिर प्राप्त हुई है। कहाँ मंदिर दोस्तों, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सीता देवी को समर्पित। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस हेडिंग बस याद रखना है, बेमेतरा के देवर बीजा गांव में स्थित सीता देवी मंदिर को समर्पित है, ठीक। कलचुरी राजाओं ने निर्माण करवाया था इसका 12वीं शताब्दी में, कलचुरी राजाओं ने, ये याद रखना है। गर्भगृह के द्वारों पर नदी देवियों यमुना और गंगा की नक्काशी है, ठीक है, ये उसमें
किया गया है चित्र। मंदिर परिसर में एक सती स्तंभ भी है। बस्तर जिले के चित्रकूट जलप्रपात पर बनेगा ग्लास ब्रिज। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा ग्लास वाला ब्रिज जो होता है कौन सी जलप्रपात पे बनेगा, तो चित्रकूट जलप्रपात पर ग्लास ब्रिज बनेगा। कौन सी नदी पर है, ये जो है इंद्रावती नदी पर। बस यही याद रखना है और इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, ठीक है। यह ग्लास ब्रिज बिहार के वैसी बनेगा बोल रहे हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ कविता संग्रह एक विहंगम दृष्टि का विमोचन। छत्तीसगढ़ कविता संग्रह है विहंगम दृष्टि का विमोचन। तो सबसे पहले देख लेते हैं विहंगम दृष्टि है क्या। रामेश्वर शर्मा की कृति, किसकी कृति है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामेश्वर शर्मा की कृति मतलब उनकी रचना है छत्तीसगढ़ कविता एक विहंगम दृष्टि। इन्हें गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है, याद रखेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अन्य कविता संग्रह कौन सी है रामेश्वर शर्मा की, तो मोर गवई गाँव और सवनाही। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने लिखा है, रामेश्वर शर्मा की किताब है ये। उन्होंने लिखना है, ये रचना की है छत्तीसगढ़ कविता का विहंगम दृष्टि और मुरगवई गाँव और सवनाही। उसके बाद चांग देवी मंदिर आ चुका है एक बार एग्जाम में। चांग देवी मंदिर जो है कहाँ है दोस्तों, एमसीबी जिला में स्थित है, याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। और मंदिर से थोड़ी दूरी पर रेण नदी भी बहती है। उसके बाद है पर्यावरण की बात करें तो जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल जगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे, जल संरक्षण के लिए स्वच्छ वर्षा जल का उपयोग कर जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को अपनाकर जल संरक्षण एवं जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से धमतरी जिले में जल जगार महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। कौन से जिले में, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, धमतरी जिला है, इसको याद रखना है। धमतरी जिले की बात हो रही है, धमतरी जिले में, ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पायलट प्रोजेक्ट, ये चलाया जा रहा है। इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जा रहा है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कौन कौन सा जिला है, धमतरी है, कबीरधाम और महासमुंद। याद रखिएगा कौन कौन सा जिला है, धमतरी, कवर्धा और महासमुंद, ठीक है ना, याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में जैव विविधता के लिए 9 हॉटस्पॉट स्थल चिन्हांकित किए गए हैं। कृषि जैव विविधता के उत्सव में संजीवनी चावल का विशेष योगदान है, जो राज्य और देश की पहली औषधि चावल किस्म है। कौन सी चावल है, राज्य की पहली जो है, देश की पहली, जो राज्य और देश की पहली औषधि चावल किस्म है कौन सी है, याद रखेंगे, संजीवनी चावल की बात हुई है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सक्षम साबित होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को जर्म प्लास के उपयोग के लिए 2 पुरस्कार मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो है कहाँ है, रायपुर में है, देख लीजिए, स्वर्ण जयंती द्वारा लिखा हुआ है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 10 पहुंच गई है दोस्तों, याद रखेंगे, कितनी पहुंच गई है, 10 पहुंच गई है इंद्रावती। उसके बाद है इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 10 तक पहुंच गई है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे पहले तो यही याद रखना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है दोस्तों, बीजापुर में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के भोरमदेव अभ्यारण्य में ब्लू मोरमोन तितली प्राप्त हुई है। कहाँ, भोरमदेव अभ्यारण्य सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में, इतना याद रखना है। ब्लू मोरमोन तितली कहाँ प्राप्त हुई है, भोरमदेव में। उसके बाद है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। पहले इसका नाम किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसका नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल, लेकिन अब क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कितना राशि मिलेगा। एम्स रायपुर को ब्लैक फंगस के इलाज में कॉपीराइट मिला है। उसके बाद है खेल में देखते हैं हम लोग, खेल में देखते हैं छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। क्या है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में हम लोग देखें अगर, तो इवेंट का नाम क्या था, सीसीपीएल, छत्तीसगढ़ क्रिकेट, सी से क्या है, छत्तीसगढ़, अब एक सी से मतलब क्रिकेट प्रीमियर लीग है। होस्ट छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ कर रही थी, 7 से 16 जून के मध्य हुई है। मेजबान स्टेडियम कौन सी है, तो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम थी, परिसद नया रायपुर में। प्रतिभागी 6 टीम थी इसमें, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर से भी आए थे, रायगढ़ से भी आए थे, राजनांदगांव और सरगुजा, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, ठीक है। लगभग इन 4 थे, 6 टीम थी। और एक क्या है, मान लो दुर्ग का देखते हैं, राजनांदगांव, और एक कौन सा था, तो रायगढ़ भी था दोस्तों, याद रखिएगा, रायगढ़ भी है और राजनांदगांव भी है। ब्रांड अम्बेसडर कौन थे, सुरेश रैना, जहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है ना,
अब आएगा मज़ा करके। फाइनल मैच खेला गया था रायपुर और बिलासपुर के मध्य खेला गया था, जिसमें रायपुर जीती है और बिलासपुर जो है उपविजेता रही है। ठीक है, चलिए पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो डाटा एवं तकनीक के उपयोग में देश के शीर्ष 5 शहरों में बिलासपुर को 5वां स्थान मिला है, याद रखेंगे। डाटा एवं तकनीक के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है ना, टेक्निकल के क्षेत्र में बिलासपुर को 5वां स्थान मिला है शीर्ष जो है मतलब शहरों में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिलासपुर प्रशासन के कुछ उल्लेखनीय कार्य का देखेंगे तो इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम छत्तीसगढ़ की उपलब्धि बनी और सेंट्रल लाइब्रेरी पूरे देश में मॉडल बनकर उभरी है। उसके बाद बात करें तो आयुष्मान भारत गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की टीम सम्मानित हुई है दोस्तों, याद रखेंगे आयुष्मान भारत के लिए। ठीक है जिला। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के संतोष चौबे को फ्रांस में भारत गौरव सम्मान मिला है। संतोष चौबे, तो याद रखना है बिलासपुर के संतोष चौबे को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान 2024 से अलंकृत किया गया है दोस्तों। ठीक है, कौन है संतोष चौबे की बात करें तो संतोष चौबे जी हैं भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ठीक है, और प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित चौबे वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है और आईसेक्ट नेटवर्क राज्य संसाधन केंद्र वनमाली सृजन पीठ और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला के अध्यक्ष भी हैं। चर्चित व्यक्ति में देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चित व्यक्ति में देखें तो डॉक्टर गिरीश चंदेल कौन है, मतलब सॉरी सबसे पहले अजय सिंह को पढ़ते हैं। तो राज्य सरकार ने 1983 बैच के सेवानिवृत्त रिटायर्ड IAS अधिकारी अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का क्या चुना है, आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अजय सिंह को क्या नियुक्त किया गया है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो अजय सिंह दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है गिरीश चंदेल, डॉक्टर गिरीश चंदेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल NCC के मानद कर्नल कमांडेंट होंगे। डॉक्टर चंदेल इस वर्ष छत्तीसगढ़ में NCC कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित होने वाले एकमात्र कुलपति है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ के कुलपति हैं याद रखेंगे, तो ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल NCC के मानद कर्नल कमांडेंट होंगे। उसके बाद है राजनांदगांव जिला की हम लोग देखें तो इसमें खैरागढ़, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, देख लीजिए कौन कौन सा बांध है। इधर बालोद है, ठीक है, बमलेश्वरी मंदिर है, डोंगरगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग विशेष साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग। AI के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी है। चर्चा में क्यों है, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जनरेटिव AI के व्यापक एकीकरण ने वास्तव में हमारे संचालन में क्रांति ला दी है। हालांकि हमने सुरक्षा चिंताओं और साइबर खतरों का एक नया युग भी ला दिया है। AI समाधानों जैसे ChatGPT, जिसे नवंबर 2022 में प्रस्तुत किया गया था, कि विकास से लाभ और हानि का एक जटिल अंतर संबंध शुरू हो गया है, जिसमें जनरेटिव AI उद्योग जो है उसमें याद नहीं रखना, ChatGPT जो है GPT जो है AI से संबंधित है। उसके बाद है डिजिटल दुनिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखा जाए तो जनरेटिव AI है। जनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उप समूह है। जनरेटिव AI दोस्तों याद रखेंगे, जो नई सामग्री बनाने या उत्पन्न करने पर केंद्रित है, जैसे कि चित्र, पाठ, ऑडियो, वीडियो, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई सामग्री से अलग नहीं है। पारंपरिक AI सिस्टम के विपरीत जो विशिष्ट कार्यों और उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जनरेटिव AI मॉडल उन डेटा के आधार पर विविध मूल आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम है, जिन पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। जनरेटिव AI के कुछ सामान्य उदाहरण हम लोग देखें तो कौन सा है, OpenAI के GPT क्या होता है, तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या है फुल फॉर्म इसका, जनरेटिव प्री ट्रेंड है दोस्तों, याद रखेंगे। जनरेटिव, G से जनरेटिव, P से प्री है और ट्रेंड है और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद साइबर स्पेस याद करने की जरूरत नहीं उतना ज़्यादा। AI साइबर अपराध को कैसे बढ़ा सकता है, ये पूरा आपके निबंध में काम आएगा। ऐसे में भारत में साइबर सुरक्षा से चुनौतियां हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र है। उसके बाद आगे की रहा है पूरा उसी के बारे में लिखा हुआ। अभ्यास के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किन भारतीयों के यूके अवार्ड राजनांदगांव रियासत, इसमें हम लोग जो है छत्तीसगढ़ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ये वाला, ठीक है। बाकी हम लोग MCQs कर लेंगे इससे कि आंसर क्या हो सकता है इसका, ठीक है।
और कुछ लिखा हुआ तो देख लेते हैं। अब व्हाट्सअप टेलीग्राम से भी दर्ज करा सकेंगे। FIR है राजनांदगांव रियासत का विकास, विधानसभा अध्यक्ष ने किया विमोचन। क्या है? राजनांदगांव रियासत का इतिहास किसने लिखा है? देखिए क्या लिखा है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव रियासत का इतिहास पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है। दोस्तों याद रखेंगे कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, ये याद रखना है। और उदंती रॉय को पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये याद रखना है। और देखते हैं संविधान खतरे में का राज जवाब, तातापानी के जियोथर्म। तातापानी कहाँ है दोस्तों? तो बलरामपुर में है। कपिल PGTI के अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा। महान भारतीय गेंदबाज और कप्तान कपिल देव को सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बरसात में पर्यटकों का मोल रमदाहा जनकपुर जलप्रपात, ये कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो है, यह जलप्रपात अपने प्रपात सुंदर जंगल मुरेरपुर बनास नदी कोरिया जिले के आसपास स्थित है। याद रखिएगा ये वाला जो है। डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम बदल गया है, शहीद वीरनारायण सिंह हो गया है। ठीक है। दुनिया के नंबर 1 पैरा शटलर कौन बने हैं? सुहास एलवाई। श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, ये याद रखिएगा। देखिए पूरा इसमें लिखा हुआ है, इसी का पूरा सार बात है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग यही करते हैं। थैंक यू।